हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जीके हब 38 में स्वागत है। आज पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अनुसूचिया के बारे में पढ़ेंगे। उनके सभी पॉइंट्स को नोट्स करेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग इससे एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे इसको ट्रिक से समझे। तो इसका ट्रिक्स है, एसएस और एससी ने जनसभा से बदला पंचनगर। एक बार और पढ़ लो। एसएस और एससी ने जनसभा से बदला पंचनगर। एसएस और एससी ने जनसभा से बदला पंचनगर। अब सभी अनुसूचिया को देखते हैं कि इससे रिलेटेड कैसे हैं। एस एस से आ जाएगा स्टेट और संघ शासित प्रदेश का उल्लेख। ये जो है प्रथम अनुसूची में है। स्टेट और संघ शासित प्रदेश का उल्लेख दिया गया है। कौन से अनुसूची में? प्रथम अनुसूची। अनुसूची दूसरा है सैलरी और पेंशन। दूसरे से रिलेटेड है ये। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और पदाधिकारियों का वेतन की बात कही गई है। किसमें? दूसरी अनुसूची में। आगे चलते हैं। आगे है तीसरा अनुसूची, शपथ के बारे में बोला गया है, जिसमें सभी पदाधिकारियों का शपथ की बात कही गई है। ये किससे आ जाएगा? ऑथ। ऑथ से आ जाएगा शपथ। आगे है एससी, सॉरी आर। आर से आ जाएगा राज्यसभा, यानी राज्यसभा में राज्य और संघ शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व का बात कही गई है। यह है चौथी अनुसूची में। ठीक। उसके बाद है एससी। एससी से आ जाएगा एसटी और एससी के प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है। यह है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 बोलो, सॉरी, अनुसूची 5 में। आगे चलते हैं। जन से आ जाएगा जनजाति। जो छठवीं अनुसूची है उसमें बोला गया है जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण। और ये कौन कौन से स्टेट में है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से स्टेट में लागू नहीं है। तो कौन कौन से स्टेट में लागू है? असम में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में है और मणिपुर में नहीं है। ऑप्शन में मणिपुर बार बार दिया जाता है, इसको नोट कर लेना। आगे चलते हैं। आगे है स से आ जाएगा संघ सूची, समीपवर्ती सूची और राज्य सूची। ये उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। अब इसमें कितना कितना विषय है ये भी देखा जाता है। जो संघ सूची है उसमें 100 विषय का उल्लेख है, और जो समीपवर्ती सूची है उसमें 51 का उल्लेख है, सॉरी 52 विषय का उल्लेख है। जबकि जो राज्य सूची है उसमें 61 विषय का उल्लेख है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। संघ सूची में 100 विषय का उल्लेख है, राज्य सूची में 61 विषय का उल्लेख है और समीपवर्ती सूची में 52 विषय का उल्लेख है। आगे चलते हैं। आगे है भा से क्या आ जाएगा? भाषा। 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। ये 8वीं अनुसूची में है। स्टार्ट में इसमें कितना भाषा था? 14 भाषा था। अभी वर्तमान में 22 भाषाएं जोड़ दिया गया है। ठीक। आगे है से आ जाएगा संपत्ति, यानी भूमि सुधार अधिनियम की संवैधानिक सुरक्षा। ये जो है 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और प्रथम संविधान संशोधन है। प्रथम संविधान संशोधन 1951।
1951 में प्रथम संविधान संशोधन से भूमि सुधार अधिनियम, और अनुसूची कौन सा है? 9वीं। आगे है ट्रिक में बदला। बदला से आ जाएगा दल बदल, जो 10वीं अनुसूची में है। उसके बाद आ जाते हैं आगे पंच। पंच से आ जाएगा पंचायती राज, जो किसमें है? 11वीं अनुसूची में है। और ये जो है 73वां संविधान संशोधन से लिया गया है। ठीक। उसके बाद लास्ट में है नगर। नगर से आ जाएगा नगर पालिका, और ये है 12वीं अनुसूची में। ये लिया गया है 74 संविधान संशोधन से। ठीक। तो एक बार और देख लेते हैं इसको। एसएस और एससी ने जनसभा से बदला पंच और नगर। एस से आ जाएगा स्टेट और संघ शासित प्रदेश का उल्लेख, जो प्रथम अनुसूची में है। दूसरे एस से आ जाएगा सैलरी और पेंशन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जितने भी पदाधिकारी है, मुख्य न्यायाधीश, इन सभी का सैलरी और पेंशन की बात कही गई है दूसरी अनुसूची में। उसके बाद है ओ से आ जाएगा शपथ, औथ, सभी पदाधिकारियों की शपथ की बात कही गई है तीसरी अनुसूची में। उसके बाद है आर से आ जाएगा राज्यसभा में राज्य और संघ शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व, ये चौथी अनुसूची में है। उसके बाद है एससी। एससी से आ जाएगा एसटी और एससी के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख, ये है 5वीं अनुसूची में। उसके बाद आ जाएगा जन से आ जाएगा जनजाति क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की बात कही गई है, ये आ जाएगा 6वीं अनुसूची में। उसके बाद आ जाएगा स से आ जाएगा संघ सूची, समीपवर्ती सूची और राज्य सूची का उल्लेख, ये है 7वीं अनुसूची में। उसके बाद है भा से आ जाएगा भाषा, 22 भाषाओं का उल्लेख। वर्तमान में अभी 22 भाषा है, जब पहले था उस टाइम कितना था? 14 भाषा था इसमें, लेकिन अभी 22 भाषा जोड़ दिया गया है। ठीक। ये है 8वीं अनुसूची में। उसके बाद है से आ जाएगा संपत्ति। संपत्ति में कौन सा? भूमि संपत्ति। भूमि सुधार अधिनियम, संवैधानिक सुरक्षा, ये 9वीं अनुसूची में है। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया। उसके बाद है बदला। बदला से आ जाएगा दल बदल, जो दल बदल है वो कौन से है? 10वीं अनुसूची में है। उसके बाद है आगे पंच। पंच जो है वो 11वीं अनुसूची में है। पंच से आ जाएगा पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है। यह है 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। उसके बाद लास्ट में है नगर। नगर से आ जाएगा नगर पालिका, जो 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ये किस में है? 12वीं अनुसूची में है। तो ये हो गया ट्रिक और सभी अनुसूचियां। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए फिर इसका टेस्ट लगाते हैं। इसमें एक पॉइंट नोट कर लेना, ये जो दल बदल है ये 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1985 में। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक। चलिए टेस्ट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये वर्तमान में बोला गया है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है 8, दूसरा दिया है 10, तीसरा दिया है 12 और चौथा दिया है 14।
तो पहले कितना था, 8 था, और अभी वर्तमान में कितना हो गया है, 12। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 12। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रारूप समिति द्वारा जो प्रस्तुत किया था संविधान, उसमें पहले कितना था, 8 अनुसूचियां था। उसके बाद 4 अनुसूचियां और जोड़े गया, वर्तमान में कितना हो गया है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान की बात कही गई है, तो ये भी वही क्वेश्चन आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया? ऑप्शन है पहला संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है दूसरा संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 7वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 9वां संविधान। तो इसको जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन दिया गया है 9वीं, तो उसके बाद है 10वीं, ऑप्शन सी है 11वीं और ऑप्शन डी है 12वीं। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में क्या जोड़ा गया? दल बदल। जो कौन से अनुसूची में है? 10वां। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन ए है 9वीं, ऑप्शन बी है 10वीं, ऑप्शन सी है 11वीं और ऑप्शन बी है 12वीं। तो जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम है, उसके द्वारा क्या जोड़ा गया है? ग्राम पंचायत। और ये कौन से सब अनुसूची में है? 11वीं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन ए है 9वीं, ऑप्शन बी है 10वीं, ऑप्शन सी है 11वीं और ऑप्शन डी है 12वीं। तो जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके द्वारा नगर पालिका जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, 12वीं। जो नगर पालिका है वो किस में है? 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन बी है भाषाओं से, ऑप्शन सी है शपथ ग्रहण से और ऑप्शन डी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका ट्रिक क्या था? एसएस व एससी ने। तो एस से क्या आ गया था? स्टेट, यूनियन टेरिटरी और स्टेट, और इससे क्या था? शपथ। तो ये कौन सी अनुसूची हो गया? दूसरा। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, शपथ, शपथ ग्रहण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो जो राज्य और संघ शासित प्रदेश का उल्लेख है वो कौन से अनुसूची में किया गया है? इसका भी ट्रिक वही है, एसएस व एससी ने। एस से आ जाएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी का उल्लेख। जो कौन से अनुसूची आ जाएगा? फर्स्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया है ए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, उसके बाद है बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से,
उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी भाषाओं से, और ऑप्शन डी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शपथ और प्रतिज्ञा से। इसमें ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, डी आएगा, वेतन से। जो जो दूसरा अनुसूची है वो सैलरी से है, सॉरी सैलरी, पदाधिकारियों के वेतन से। ठीक, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये है किसमें? 8वीं अनुसूची में। पहले कितना था? 14 भाषा था, अभी वर्तमान में 22 हो गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची किससे है? बदला। बदला से क्या आ जाएगा? दल बदल, जो 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दल बदल कानून। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा, और ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। तो ये जो होता है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों में लागू होता है। यानी इसको हम ATM का स्क्वायर ऐसे ट्रिक्स लगा सकते हैं। ये जो होता है मणिपुर में लागू नहीं होता। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। तो यहाँ पर अनुसूचिया से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था और टेस्ट था वो खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम GK हब 38 में सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।